डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड एंड बुक बिल्डिंग मेथड, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड और बुक बिल्डिंग मेथड दो अलग अलग मेथड है जिसके थ्रू कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स इश्यू करती है। अब देखो फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड में क्या होता है, अंडर दिस मेथड द इशू प्राइस ऑफ शेयर्स इज मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस एंड द इन्वेस्टर्स हैव टू बाय शेयर्स एट दैट प्राइस ओनली। अब कंपनी को शेयर्स इशू करने हैं, कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस उसे क्या करना पड़ता है, इशू करना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस में कंपनी मेंशन करती है कि शेयर्स कितने शेयर्स वो इशू कर रही है और शेयर्स का प्राइस क्या है। जो कंपनी ने प्राइस तय किया है, जो डिटरमाइन किया है, वही प्राइस पे शेयर्स हमें खरीदने होते हैं लोगों को। तो ये क्या है, कंपनी खुद ही से प्राइस तय करती है, जो प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया जाता है उसी प्राइस पर हम क्या कर सकते हैं, वो शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। लेकिन बुक बिल्डिंग मेथड में जो बायर्स होते हैं, जो सब्सक्राइब करना चाहते हैं शेयर्स, उन्हें मौका दिया जाता है कि एक रेंज, खाली एक रेंज कंपनी बता देती है कि इस प्राइस से लेके इस प्राइस के रेंज में आपको क्या करनी है, बिडिंग करनी है, मतलब आपको प्राइस तय करना है, बोली लगानी है उस शेयर्स के लिए। तो वो रेंज आपको बता दिया जाता है और उस रेंज के बीच में आप क्या करते हो, बिड करते हो। इस मेथड में, अंडर दिस मेथड द इशू प्राइस इज डिटरमाइंड बाय अ बिडिंग प्रोसेस। कितने तक में इशू होगा वो कहाँ डिटरमाइन किया जाता है, बिडिंग प्रोसेस में। द इन्वेस्टर्स आर गिवन अ प्राइस बैंड, एक प्राइस बैंड दिया जाता है, एक रेंज बताई जाती है, एंड आर आस्क्ड टू बिड एट अ प्राइस विद इन द बैंड। उस बैंड में से आपको एक प्राइस क्या करना होगा, वो प्राइस, मतलब जो आपको रेंज बताया गया उसमें से ही आपको बिडिंग करनी होगी। दिस वे कंपनी अराइव्स एट अ प्राइस एट विच इट विल सेल इट्स शेयर्स। इससे कंपनी क्या कर पाती है, तय कर पाती है कि हमें कितने रुपए में हमारे शेयर्स बेचने चाहिए। अब यहाँ पर फिक्स प्राइस इशू मेथड है जहाँ पर कंपनी खुद से तय कर रही है कि हम इतने में अपने शेयर्स बेच रहे हैं। लेकिन जब कंपनी को समझ में नहीं आता है कि हमें कितने में हमारे एक शेयर्स बेचने चाहिए, तब कंपनी बुक बिल्डिंग मेथड यूज करती है और इन्वेस्टर्स को खुद बोल देती है कि आप इसमें से क्या करोगे, प्राइस, आप इस रेंज में से एक प्राइस बिड करो, जिसमें जो प्राइस ज्यादा बिड होता है, ज्यादा बताया जाता है इन्वेस्टर्स द्वारा, उस प्राइस को तय किया जाता है। ठीक है। प्राइस ऑफ शेयर्स, द एग्जैक्ट प्राइस ऑफ शेयर इज known in advance and it is mentioned in the prospectus। अब कंपनी ने, अब देखो फिक्स प्राइस जो होता है उसमें क्या होता है, कंपनी आपको बोलती है कि हम इतने में शेयर्स इशू कर रहे हैं, आपको पहले से पता होता है, आप शेयर्स खरीदने के पहले एडवांस में आपको पता होता है और प्रोस्पेक्टस में उसे मेंशन किया होता है, इट इज मेंशन्ड इन प्रोस्पेक्टस। लेकिन बुक बिल्डिंग वाले में द प्राइस ऑफ शेयर इज नॉट नोन इन एडवांस, पहले से नहीं पता होता है, आप खाली बिड करते हैं। ओनली द मिनिमम प्राइस एंड मैक्सिमम प्राइस एट विच द कंपनी इज विलिंग टू सेल द शेयर इज नोन इन एडवांस। खाली आपको रेंज पता होता है कि ज्यादा से ज्यादा इतना और कम से कम इतना, मतलब उसका मैक्सिमम प्राइस पता होता है और मिनिमम प्राइस पता होता है, उसके बीच में आप क्या करते हो, उस रेंज के बीच में एक प्राइस को बिड करते हो। ठीक है। प्रोस्पेक्टस, अब कौन सा प्रोस्पेक्टस कब जारी किया जाता है, नॉर्मली कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है जिसमें सारा डिटेल दिया होता है कि क्या प्राइस है कंपनी का, कितने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी इशू कर रही है, ये सारी चीजें। लेकिन ये कब कंपनी इशू करती है, प्रोस्पेक्टस ये वाला जिसमें सारी कंडीशंस, प्राइस सब लिखा है, जब वो क्या कर रही है, फिक्स प्राइस पर इशू कर रही है। लेकिन जब कंपनी बुक बिल्डिंग मेथड यूज कर रही है तो कंपनी क्या करती है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करती है। इट कंटेन्स ओनली द प्राइस बैंड एंड द टोटल साइज ऑफ इशू, कितना इशू करना है वो होगा उसमें, लेकिन एक प्राइस बैंड होगा, कितना प्राइस होगा उस शेयर का वो नहीं होता है, खाली मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस होता है, उसके बीच का जो एग्जैक्ट प्राइस है वो उसमें मेंशन नहीं किया होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड, कैसे डिमांड पता चलती है, तो अगर फिक्स प्राइस है तो कंपनी कम्स टू नो द पब्लिक डिमांड फॉर इट्स शेयर्स ओनली आफ्टर क्लोजर ऑफ द इशू। एक बार इशू खत्म हो गया तभी कंपनी को पता चलता है कि कितनी डिमांड है, ठीक है, उनके शेयर्स की, उनके कंपनी के शेयर्स की।
कंपनी और इसमें बुक बिल्डिंग मेथड में कंपनी कैन नो द पब्लिक डिमांड फॉर इट्स शेयर्स एवरी डे, हर रोज उन्हें पता चलता है कि कितना लोग उसे सब्सक्राइब करना चाहते हैं, कितनी उनके शेयर्स की डिमांड है। द बिड्स आर रजिस्टर्ड इन द बुक एवरी डे टिल द क्लोजर ऑफ द इशू, वो एक बुक में उसे रिकॉर्ड किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है, कितनी बोली लगाई जा रही, कितने शेयर्स वो मांग रहे हैं, कितने रुपए में मांग रहे हैं, ये सारी चीजें मर्चेंट बैंक उसे क्या करता है, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी, application money or entire money has to be paid by the investors at the time of submitting his application for share। अब जब आप फिक्स प्राइस में कंपनी इशू कर रही है शेयर्स, तो आप जब शेयर्स परचेस करते हो तो आपको एप्लीकेशन मनी, जब आप अप्लाई करते हो शेयर्स के लिए, तब आपको एप्लीकेशन मनी देना होता है, या कंपनी आपसे पूरा पैसा एक साथ भी ले सकती है, एंटायर मनी हैज टू बी पेड बाय द इन्वेस्टर्स एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग हिज एप्लीकेशन। जब वो एप्लीकेशन अप्लाई कर रही है शेयर्स के लिए, तभी उन्हें पे करना पड़ता है शेयर्स के लिए। लेकिन जब आप बुक बिल्डिंग मेथड यूज कर रही होती है कंपनी, ओनली एप्लीकेशन मनी हैज टू बी पेड एट द टाइम ऑफ बिडिंग के समय जब आप उस शेयर्स के लिए बोली लगाते हो, कीमत लगाते हो, उस समय आपको सिर्फ एप्लीकेशन मनी देना होता है। मनी विल बी कलेक्टेड ओनली आफ्टर द इश्यू प्राइस हैज बीन फिक्स्ड, और पैसा है कब कलेक्ट किया जाएगा, एक बार इश्यू प्राइस तय हो गया, फिक्स्ड हो गया, उसके बाद। ठीक है। व्हेन यूज्ड, ये फिक्स्ड प्राइस मेथड और बुक बिल्डिंग मेथड कब यूज किया जाता है? पहले फिक्स्ड प्राइस मेथड कब यूज किया जाता है? इट कैन बी यूज फॉर एनी इशू, किसी भी इशू के लिए वो यूज कर सकते हैं फिक्स्ड प्राइस मेथड, जैसे कि पब्लिक इशू, राइट इश्यूज, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ये सारे इसमें। लेकिन ये वाला बुक बिल्डिंग मेथड है, ये कब यूज किया जाता है? पब्लिक इशू, जैसे कि आईपीओ और एफपीओ, सिर्फ इसमें ही वो इशू यूज किया जाता है, आईपीओ में और एफपीओ में, पब्लिक इशू के समय। लेकिन फिक्स्ड प्राइस मेथड काफी चीजों में यूज किया जाता है, जैसे कि पब्लिक इशू में तो किया ही जाता है, और राइट इश्यूज, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, और भी काफी चीजों में।